जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिलोसफी यानी क्लास 12 की फिलोसफी दर्शन शास्त्र के टॉप 10 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में करने वाले हैं। यानी जो भी आपको इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं, आप लोग को जो भी बताएंगे आपको सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और आपको जो इम्पोर्टेंट है जो आ सकते हैं सभी इस वीडियो में आपको हम कवर करेंगे। तो उन भाई बहनों के पास एक बार वीडियो को दबा दबा के शेयर कर दिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या करा है, आप लोग को शुरू से अंत तक सुनते चलना। ठीक है, ताकि आप कुछ भी पढ़े रहेंगे तो इसके बारे में आप 10 लाइन 5 लाइन लिख सकते हैं, है ना। आपको ज़्यादा लॉन्ग करके नहीं दे रहे ताकि आपको बोर लगने लगे। ओके, इसलिए हम आपको 1 2 3 5 लाइन में हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करा है कि लोक संग्रह से आप क्या समझते हैं। लोक संग्रह से आप क्या समझते हैं, तो लिखिएगा सुख सुविधा हेतु द्रव्यों का संग्रहण लोक संग्रह कहलाता है। सुख सुविधा हेतु द्रव्यों का संग्रहण जो होता है लोक संग्रह कहलाता है, लोगों का संग्रह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि चित्त वृत्तियां क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो चित्त वृत्तियां क्या है, तो दो वस्तुओं के बीच प्राप्ति का एक आवश्यक संबंध जो व्यापक माना जाता है चित्त वृत्तियां कहलाती है। दो वस्तुओं के बीच प्राप्ति का एक आवश्यक संबंध जो व्यापक माना जाता है चित्त वृत्तियां कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर में कह रहा है कि विश्व मूलक प्रमाण की व्याख्या करें। विश्व मूलक प्रमाण की व्याख्या करें, तो विश्व का निर्माण प्रकृति या सृष्टि ने किया है। प्रकृति जड़ है, अकेली है, किंतु सक्षम है विश्व का निर्माण करने के लिए। ठीक है, यह विश्व मूलक प्रमाण है। विश्व मूलक प्रमाण की व्याख्या करें तो विश्व का निर्माण प्रकृति या सृष्टि ने किया है। प्रकृति जड़ है, अकेली है, किंतु सक्षम है विश्व का निर्माण करने के लिए। यह विश्व मूलक प्रमाण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर की ओर। 4 नंबर में कह रहा है कि वैशेषिक के अनुसार पदार्थ क्या है। वैशेषिक के अनुसार पदार्थ क्या है, तो वैशेषिक दर्शन में पदार्थ यानी सबस्टांस को एक विशेष अर्थ में लिखा गया है। पदार्थ हुआ है जो गुण और कर्म को धारण करता है। गुण और कह रहा है कि गुण और बिना किसी वस्तु या आधार के नहीं रह सकते हैं। इसका आधार ही पदार्थ कहलाता है। गुण और कर्म पदार्थ में रहते हुए भी पदार्थ से भिन्न है। पदार्थ गुण युक्त है किंतु गुण और कर्म गुण रहित है। ओके, और साथ ही साथ आपको ये भी बात याद रखना है कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ 9 प्रकार के हैं। आत्मा है, अग्नि या तेज है, वायु है, आकाश है, जल है, पृथ्वी है, और आपको दिख है, काल है, और आपको मन है। ये सब को भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर की ओर। 5 नंबर में कह रहा है कि कांट के ज्ञान विचार को समीक्षावादी या समीक्षावाद क्यों कहा जाता है। कांट के ज्ञान विचार को समीक्षावाद क्यों कहा जाता है, तो जर्मन दार्शनिक कांट का ज्ञान शास्त्रीय मत समीक्षावाद कहलाता है, क्योंकि समीक्षा के बाद ही इस सिद्धांत का जन्म हुआ है। कांट के समीक्षावाद के अनुसार बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों ही सिद्धांतों में आंशिक सत्यता है। जिन बातों को बुद्धिवाद और अनुभववाद स्वीकार करते हैं वे सत्य हैं, और जिन बातों का खंडन करते हैं वे क्या है, तो गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर की ओर। 6 नंबर में कह रहा है कि कारण और हेतु में क्या अंतर है। कारण और हेतु में क्या अंतर है, कह रहा है कि आगमन में कारण का एक हिस्सा हेतु बताया जाता है। जिस तरह से हाथ पैर आंख कान नाक आदि शरीर के अंग हैं और सब मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं, उसी तरह बहुत सी स्थितियां मिलकर किसी कारण की रचना करती है। परंतु कारण में बहुत सा अंश या हिस्सा नहीं रहता है। कारण तो सिर्फ एक ही होता है, इसमें स्थिति का ही प्रश्न नहीं रहता है। कारण और हेतु में 3 तरह के अंतर देखे जाते हैं। कितने तरह के, 3 तरह के। पहला नंबर है कि कारण एक और हेतु कई है। कारण अंश रूप में रहता है और हेतु संपूर्ण रूप में आता है। कारण 4 प्रकार के होते हैं जबकि उपाधि 2 प्रकार के होते हैं। इस तरह कारण और हेतु में अंतर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर की ओर। कह रहा है कि लोकप्रिय वस्तुवाद की परिभाषा दें। लोकप्रिय वस्तुवाद की परिभाषा दें या लिखें, तो लिखिएगा प्रिय वस्तु सभी को प्रिय लगती है। और इसमें लिखना है कि भारतीय आचार दर्शन के क्षेत्र में वे भौतिक साधन जिसके आधार पर हम जीवन यापन करते हैं
इनका असीम रूप से अर्जन अर्जन यानी ग्रहण लोकप्रिय वस्तुवाद कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर में। 8 नंबर में कह रहा है कि पीनियल ग्रंथि किसे कहते हैं। क्या है तो पीनियल ग्रंथि किसे कहते हैं, तो हाइपोथैलेमस स्थित ग्रंथि की पीनियल ग्रंथि कहा जाता है। हाइपोथैलेमस स्थित ग्रंथि को पीनियल ग्रंथि कहा जाता है। इससे बुद्धि हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 9 नंबर की ओर। 9 नंबर में कह रहा है कि नैतिक संप्रदाय के रूप में शुभ की परिभाषा या शुभ की व्याख्या करें। ओके, नैतिक संप्रदाय के रूप में शुभ की व्याख्या करें तो शुभ से तात्पर्य मनुष्य के उन लक्ष्यों से है जिसके द्वारा वह अपना जीवन निर्विघ्न से जी सके। वह जो भी कार्य करे शुभ हो, शुभ प्राप्त हो, शुभ शुरुआत हो आदि, इस शुभ की इच्छा ही नैतिक संप्रदाय के रूप में शुभ बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि व्यवहारिक दर्शन से आप क्या समझते हैं। व्यवहारिक दर्शन से आप क्या समझते हैं, तो व्यवहारिक दर्शन का अर्थ है ज्ञान, प्रेम या अनुराग। वह दर्शन जिसमें व्यवहारिक रूप से पदार्थ संपूर्णता से में हमारे पास हो वह व्यवहारिक दर्शन कहलाता है। ओके, चलिए तो इस वीडियो में भी आपको 10 क्वेश्चन आपको बताए थे कि कंप्लीट करेंगे, याद करवा दिए हैं। तब तक के लिए अगर आप लोग भाई बहनों के पास वीडियो को शेयर नहीं किए ग्रुप में तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लिंक वगैरह को लगा दिएगा, ठीक है। और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी तरह का आर्ट्स का वीडियो और साइंस का वीडियो अवेलेबल है। यानी क्लास 10th और क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट का वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है। आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं और बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।